हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मुरारी एकेडमी। और इस वीडियो में यार आज हम बात करने जा रहे हैं बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के जो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर था माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे, साथ ही बात करेंगे कि 2023 के लिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले और किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से इस बार पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में यार आज हम बात करेंगे। अगर यार आप हमारे चैनल पर नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ मिलेंगे यार आप सभी को यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड और जो गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड और गैस पेपर से रिलेटेड और सैम्पल पेपर से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पेपर फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये पेपर 3 घंटे का होता है और ये जो पेपर होता है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स का होता है एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 75 मार्क्स का होता है। तो इसमें फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। पार्ट ए, डिफाइन द फॉलोइंग। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। लॉ ऑफ द डिमांड, मांग के नियम, और चेंज इन द क्वालिटी डिमांड एंड द चेंज इन द डिमांड। मांग गई या मात्रा में परिवर्तन व मांग में परिवर्तन की व्याख्या करनी है, आप सभी को परिभाषित करना है, इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप सभी को देना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड के बारे में। निम्न कोटिहीन वस्तुएं, इन्फेरियर गुड्स, स्लोप ऑफ द आइसोक्वेंट एंड द आइसोकोस्ट कर्व, सम उत्पाद वक्र एवं सम लागत वक्र की परिभाषा आप सभी को देनी है। स्केच लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट एलएसी कर्व, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को बनाइए। और क्वासी रेंट आभासी लगान, स्केच एक्सपेंशन पाथ, विस्तार पथ निरूपित कीजिए। और इनोवेशन थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का नर्व परिवर्तन सिद्धांत। और थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोक्वांट्स, समोत्पाद वक्रों की 3 विशेषताएं आप सभी को बता देनी है। और पूर्ति के नियम, द लॉ ऑफ सप्लाई, इनके बारे में आप सभी को परिभाषित करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी को परिभाषित करना है आप सभी को। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ये पेपर है वो जो पहला क्वेश्चन है वो 20 नंबर का आएगा, जिसमें से जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आप सभी का 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी का 2 नंबर का है और इसमें आप सभी को केवल परिभाषा बतानी है। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जिसमें से आप सभी से जो प्रश्न संख्या 2 के 1 से लेकर 5 तक का उत्तर 100 शब्दों के से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 100 शब्दों के अंतर्गत आप सभी को इसके जो आंसर है वो देना है। द लॉ ऑफ इक्वा मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में समझाना है आप सभी को। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गणवाचक उपयोगिता विश्लेषण के तहत उपभोक्ता का साम्य। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रमुख विशेषताएं, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट द मेजर कंडीशन ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद क्या है और कीमत विभेद की आवश्यक शर्तें लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्थैतिक और प्रावैगिक विश्लेषण क्या है, व्हाट इज द स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में लास्ट में बता दूंगा मैं आप सभी कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट सी के बारे में। व्हाट इज द indifference curve and elaborate the characteristics of the indifference curve, explain the consumes equilibrium with the help of indifference curve। तटस्थता वक्र क्या है और तटस्थता वक्रों की विशेषताओं को समझाइए और तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का साम्य बताइए। तो 5+5+5 ये भी 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, इसमें से केवल आप सभी को एक क्वेश्चन करना है तीसरे या चौथे के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो 5 नंबर है वो तटस्थता वक्र क्या है इसको समझाना है पर मिलेगा। तटस्थता वक्रों की विशेषता को समझाने पर 10 नंबर, तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का साम्य बताना है और इसके भी 5 नंबर। तो 20 नंबर टोटल आप सभी के हो जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है जिसमें आप देखो तीसरा और तो चौथे में से केवल एक क्वेश्चन आप सभी को करना है। तो सामान्यता मांग की कीमत, लोच मांग की आई लोच तथा आड़ी लोच की क्या मापती है, और मांग की कीमत लोच को मापने की 3 प्रमुख विधियां समझाई। वाट डू द प्राइस क्लासिकिटी
elasticity of the demand, the income elasticity of the demand, and cross elasticity of the demand in generally, or explain the major three methods measuring of the price elasticity of the demands. दूसरा क्वेश्चन है इनकम एफर्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट फॉर ए नॉर्मल गुड्स। एक सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा कीमत प्रभाव। 10-10 20 नंबर की ये क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खंड ब के बारे में। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है? परिवर्तनशील साधन, श्रम एवं औसत एवं सीमांत उत्पाद में आपसी संबंधों को बताइए और साथ में इस संबंध द्वारा उत्पादन की 3 अवस्थाओं का रेखाचित्र द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन है एकाधिकारी बाजार को परिभाषित कीजिए। एकाधिकारी बाजार में अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम्य की व्याख्या कीजिए। अगला जो खंड से है उसके बारे में बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रिकॉर्ड्स थ्योरी ऑफ रेंट। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और 8वां क्वेश्चन है इलेबरेट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जो 8वां क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन है वो यार स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इन सभी को आप सभी को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन 7 नंबर और क्वेश्चन 8 नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि सामान्यतः मांग की ओर कीमत लोच, मांग की आई लोच और आरडी लोच क्या मापती है, और मांग की कीमत लोच को मापने की 3 प्रमुख विधियों को समझाइए। ये भी काफ़ी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तटस्थता वक्र क्या है, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार इस क्वेश्चन को भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही छोटे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो समसीमांत उपयोगिता नियम, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और पूर्ति का नियम, द लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वासी रेंट, आभासी लगान, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सम उत्पाद वक्र तथा सम लागत वक्र की ढाल, ये भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ डिमांड, ये भी क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताए, एक बार इन क्वेश्चंस की आप सभी को प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो गैस पेपर है वो जल्दी आप सभी के लिए डाल दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, या आप सभी को वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।